नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आप सबका बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं आपको बता रही हूं केले के उपाय और टोटके जो आपको धनवान बना सकते हैं, आपकी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप अपनी कुंडली का परामर्श लेना चाहते हैं तो ईमेल आईडी के थ्रू आप परामर्श ले सकते हैं। ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपको जवाब दे दिया जाता है और जब ज़्यादा रश रहता है तो हम बता देते हैं कि आपको कब तक जवाब दिया जाएगा। तो इसलिए आप अपनी कुंडली का परामर्श ज़रूर लीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी अनुभवी हूँ, बहुत सी कुंडलियाँ मैं देख चुकी हूँ। तो आपको कोई रिस्क नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से कुंडली दिखा रहे हैं जहाँ पर आपको कोई परेशानी हो सकती है। तो मेरे ज्ञान का लाभ उठाइए और अपनी कुंडली का परामर्श लेकर अपने जीवन को सफल बनाइए कि आने वाले समय में आपके जीवन में क्या हो सकता है, क्या लिखा है, जिससे कि आप समय रहते ही सारे उपाय कर सकें। मित्रों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। केले का उपाय बता रही हूँ आज के वीडियो में आपको। केला जो होता है जनरली बृहस्पति ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि गुरु ग्रह जो है उसका कारक है ये। तो केले के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। केले के साथ सबसे ख़ास बात यह है कि जब भी आप केला लेकर आते हैं तो इसको किसी बास्केट वगैरह में जब आप रखते हैं तो इसको झूठे सामान के साथ में केले को कभी नहीं रखना चाहिए। जिनका धनु और मीन लग्न है वो कोशिश करें कि गुरुवार को केला ना खाएं और केले का दान कभी ना करें। केले का दान करने से उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। जिनके लिए बृहस्पति अशुभ है वो अपने घर में केले का पेड़ ना लगाएं, जैसे कि वृषभ लग्न और तुला लग्न। इन लोगों को केले का पेड़ अपने घर के भीतर नहीं लगाना चाहिए, बाहर लगा सकते हैं। जिस घर में केले के 3 पेड़ होते हैं और उनके लिए बृहस्पति अष्टम में बैठा है या अशुभ होता है तो उनके जीवन में अनेकानेक कष्ट आते हैं, विशेष रूप से बृहस्पति की यदि दशा भी चल रही हो। क्योंकि जिसके घर में केले का पेड़ होता है, कई बार पड़ोसी भी आकर वहाँ पर पूजा कर जाते हैं और चने की दाल, हल्दी वगैरह बिखेर के चले जाते हैं। तो इसका दुष्प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है जिसके लिए बृहस्पति मार्गेश है। भले ही बृहस्पति शुभ ग्रह हो, लेकिन मार्गेश तो कोई भी ग्रह हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर इससे संबंधित जानकारी देने का आशय यही है। अब आइए जानते हैं केले के अन्य टोटके। यदि दाम्पत्य जीवन की मधुरता समाप्त हो रही है, पति पत्नी में बहुत परेशानी रहती है, तो केले पर अपना नाम लिखें और साथ में पति का भी नाम लिखें और ये किसी गरीब को दे दें। ऐसा करने से आपके ऊपर चढ़ी हुई नज़र बाधा, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन को शापित कर रही है, उतर जाती है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन आप मंदिर में भी केलों को चढ़ा सकते हैं। यदि आपका बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी में दिक्कत है, अपयश मिल रहा है चारों तरफ से, तो डेली एक केला शिव मंदिर में चढ़ाएं। आपकी ये प्रॉब्लम दूर होने लगेगी। इसके अलावा हर समय लड़ाई झगड़ा बना रहता है, लोगों से मनमुटाव रहता है, तनाव रहता है, तो मंगलवार के दिन 2 केले हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं। और बाद में आप चाहें तो ये किसी गरीब को भी दे सकते हैं, लेकिन मंदिर वाले ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसको। तो इसलिए आप ऐसा काम करें जिससे आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा जिनके लिए बृहस्पति मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला है, वो किसी के भी द्वारा केलों को ग्रहण ना करें। कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिश्तेदार वगैरह फ्रूट वगैरह लेकर आते हैं या किसी के बगीचे में केले उगते हैं तो वो दे देते हैं। तो फ्री में कभी भी आपको, विशेष रूप से उस दिन बृहस्पतिवार हो, तो वृषभ राशि, वृषभ लग्न, तुला राशि, तुला लग्न, मकर राशि, कुंभ लग्न और कुंभ राशि, मिथुन लग्न और मिथुन राशि, कन्या लग्न और कन्या राशि वाले गुरुवार के दिन फ्री में किसी से भी केले ना लें। आप चाहें तो केलों का दान कर सकते हैं। अब आपको बताती हूँ एक और ऐसा उपाय। यदि आपके घर में धन की बरकत नहीं हो रही है तो आप केले का छिलका लेवें। केले के छिलके पर आप अपना नाम लिख दीजिए, अपना बैंक अकाउंट लिख दीजिए। इसके बाद इसको आप अपने घर के किसी गमले में दबा दीजिए। उस गमले में जब भी आप जल डालें तो 1 ड्रॉप गंगा जल की भी डालें। उस गमले को सबसे अलग रखें। ऐसा करने से आपके घर में धन का आगमन होने लगेगा और आपका जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ने लगेगा। आप चाहें तो अपने अलग अलग अकाउंट के नंबर्स, अपने जो केले का छिलका है आप जो ख़रीद कर लाए हैं, उस पर आप लिखकर दबा सकते हैं।
कम से कम 1.25 महीने कोई भी केले का छिलका गमले के भीतर दबा हुआ होना चाहिए, तभी वो वर्क करेगा। इसके अलावा आपको साथ में गुरुवार का व्रत भी करना चाहिए और साथ में शुक्रवार का व्रत भी करना चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। गुरुवार के व्रत में नमक ना खाएं, शुक्रवार के व्रत में खटाई ना खाएं। चमत्कारिक परिवर्तन महसूस करेंगे आप अपने जीवन में। तो आज मैंने आपको बताए केले के धनवान बनाने वाले टोटके।